उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का एक मामला सामने आया है, जहां आरोप ये है कि मेरठ के व्यापारियों ने, आप देखिए किस तरह से ये बड़ा आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहां आते हैं, उनके घरों पर आते हैं, दुकानों पर आते हैं और खुद यहां पर खुद ही घुसते हुए नजर आते हैं, चंदा मांगते हैं, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है अब आपको दिखाते हैं। लगता है कि साजिश के तहत आ रहे हैं। कोई तो कहता है मस्जिद के नाम पे है, कोई कहता है कि मदरसे के नाम पे है। शिकायत के बाद पुलिस अलर्ट है, क्योंकि योगी साफ कर चुके हैं कि बाबरी कयामत तक नहीं बन पाएगी। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बन रही हुमायूं की बाबरी के लिए उत्तर प्रदेश आकर चंदा जुटाने वालों की खैर नहीं है। हमें तो आशंका ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, उसी का चंदा मांगने आए वो यहाँ पर। पुलिस ने चंदा मांगने वालों को थाने लाकर उनका वेरिफिकेशन भी किया है, जिससे लोग अलग अलग राज्यों के निकले। कार्ड जो थे इन लोगों के, कुछ लोगों के पश्चिम बंगाल के थे, कुछ लोगों के बिहार के आधार कार्ड थे। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों के आधार वेरीफाई करने के बाद इन्हें फिलहाल छोड़ दिया। वहीं रमजान का महीना हो और लाउड स्पीकर पर राजनीति नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इससे तो सियासत ही अधूरी लगती है, लेकिन हमारे सियासतदान इसका पूरा ख्याल रखते हैं। तभी तो यूपी में एक बार फिर से डीजे बनाम लाउड स्पीकर पर सियासी वार और पलटवार शुरू हो गया है। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी रमजान पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने की मांग कर रही है, और ये मामला अब डीजे तक पहुंच गया है। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हार्ट के मरीज जो है और पीछे चले आते हैं सड़क से। तो कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो वहीं इसके जवाब में प्रमोद कृष्णन ने समाजवादी पार्टी पर इस्लाम के नाम पर सियासत न करने को कहा है। तो समाजवादी पार्टी इस्लाम के कंधे इस्तेमाल करके सियासत ना करे, इस्लाम को छोटा करने की कोशिश ना करे। रमजान के महीने में एक बार फिर से लाउडस्पीकर वाली सियासी बिगुल फूंक दी गई है। यूपी में एक बार फिर से सियासत लखनऊ से काशी शिफ्ट हो गई है। मणिकर्णिका घाट पर प्रशासनिक कार्रवाई पर अभी सियासत थमी भी नहीं थी कि अब दाल मंडी पर नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है, जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहां जाने की जिद पाले बैठा हुआ है। तो वहीं प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। दरअसल अखिलेश यादव के निर्देश पर एसपी का प्रतिनिधिमंडल आज वाराणसी की दाल मंडी में ध्वस्तीकरण में आए मकानों के मालिक और पीड़ितों से बातचीत करने जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इन सब के बीच एसपी नेता प्रशासन से केवल 10 मिनट की मुलाकात की मांग करते नजर आए। 10 मिनट 15 मिनट का हमें समय दे दे, अपने साथ बात कर लें। अगर इसमें एक भी वायलेंस हो जाएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बनारस शहर छोड़ देंगे। वहीं दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है। रमजान के महीने पर दाल मंडी की कार्रवाई रोकने की मांग उठी थी, हालांकि प्रशासन ने ऐसी किसी रियायत देने से इनकार कर दिया। दाल मंडी पर सियासत अब नए सिरे से शुरू हो चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी ने विकास के नाम पर गरीबों के घर उड़ाने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी इसे विकास के नाम पर रोड़ा बता रही है। यूपी की सियासत में इन दिनों यादव जी की लव स्टोरी गरमाई हुई है। इस फिल्म के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। फिल्म को लेकर यादव समाज में पूरी तरह से नाराजगी है, तो वहीं अब अखिलेश यादव इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। जहां एक तरफ यादव जी की लव स्टोरी पर यादव समाज का गुस्सा भड़का हुआ है, सड़कों पर उतरकर इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इस पर भी सियासी रास्ता खोज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। संभल में तो हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग कलेक्ट्रेट परिसर के पास इकट्ठा हुए, फिल्म पर रोक और उसके निर्माता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस समाज के मान सम्मान की लड़ाई है और जिसको हम सबको आगे बढ़कर लड़ना है। अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए जो न लड़ सका वो आगे क्या करेगा। फिलहाल फिल्म के निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।